ஓம் சாந்தி. எல்லாருடைய கவனத்திற்காக இங்கே எல்லாமே ஹிந்தியில் தான் இருக்கும். டிரான்ஸ்லேஷன் இப்போயே வச்சுக்கோங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் மூலமாக தான் உங்களுக்கு தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் மூலமாக கேளுங்க. இது ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன் நம்ம பண்ண போகிறோம். ओम शांति. अभी हम सब के लिए एक इंटरेस्टिंग सेशन है, पैनल डिस्कशन. इसका टॉपिक है स्व परिवर्तन. बाबा ने बताया है हमको स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन. हर एक ब्राह्मण आत्मा यथाशक्ति स्वयं को परिवर्तन कर रहे हैं. कुछ परिवर्तन बाहर दिखता है, कुछ परिवर्तन अंदर का है जो बाहर दिखता नहीं है. लेकिन सब हम चाहते हैं कि हमारा परिवर्तन सहज हो और परिवर्तन निरंतर भी हो. तो कैसे हम करें, इस पर हमारे साथ अनुभव शेयर करने के लिए आदरणीय रामनाथ भाई जी हैं, आदरणीय अनीता बहन जी हैं और हमारी प्रिय देवी बहन भी हैं. तो इस स्व परिवर्तन पैनल डिस्कशन में सब माताओं की तरफ से आप सबका स्वागत है. वेलकम भाई जी, वेलकम बहन जी, वेलकम देवी बहन. हम सबकी तरफ से कुछ प्रश्न रखते हैं. तो पहला प्रश्न जो है वो भाई जी के लिए. बाबा अनेक प्रकार की शक्तियों के बारे में बताते हैं. उनमें से परिवर्तन शक्ति एक मुख्य शक्ति है. लेकिन यह परिवर्तन शक्ति होती क्या है, उसका डेफिनेशन और उसको हमारे अंदर कैसे हम बढ़ाएं. रामनाथ भाई जी बताएंगे अनीता दीदी के साथ. ओके. अनीता दीदी हमको इस विषय पर शेयर करेंगे. ओम शांति. ओम शांति. शांति. बहन जी ने पूछा परिवर्तन शक्ति किसको कहते हैं. तो दुनिया में भी कहते हैं अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज. तो रियलाइज कौन करता है, सुनने के बाद परिवर्तन करने वाला कौन. इसलिए कहते हैं लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग. सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है. सुन लिया पढ़ लिया तो समझ कहाँ है, बुद्धि के अंदर. तो बुद्धि निर्णय करती है जो सुना ये सही है, ये करना चाहिए, ये कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए. तो प्लानिंग करती है. तो ये रियलाइज करती है, फिर प्लानिंग करती है, फिर अप्लाई करती है. तो जो परिवर्तन शक्ति है वो बुद्धि के अंदर है. मन सुनता है, पढ़ता भी है. वी कलेक्ट प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन. बहुत कुछ सुनते हैं हम, वो सब आचरण में नहीं आता है. तो आचरण में अप्लाई करने वाला वो बुद्धि है. इसके कारण भक्ति मार्ग में हमने बहुत कुछ सुना पढ़ा, कुछ भी आचरण में नहीं आया, परिवर्तन नहीं हुआ. तो शिव बाबा ने आके संगम पर बुद्धि का ज्ञान दिया. तो बुद्धि को यूज करो. तो उसकी विधि बताया. जब भी कुछ सुनते हो तो अपने आप से बात करो, अपने आप को पढ़ाओ. क्या ये जो इन्होंने कहा, बाबा ने कहा, ये मैं कर सकता हूँ?
मुझे करना चाहिए, ये सही है, ये करने से क्या होगा, ये नहीं किया तो क्या होगा। तो अपने आप से बात करो, मना बुद्धि से बात करो। तो बुद्धि निर्णय देती है, नहीं ये करना चाहिए, ये सही है, ये भगवान पढ़ाता है, इस पर हम चलेंगे तो हमारा भाग्य बनेगा, पद्मों की कमाई होंगी। तो ये बुद्धि रियलाइज करती है। तो रियलाइजेशन पावर बुद्धि के पास है, तो वो परिवर्तन करती है। तो परिवर्तन शक्ति किसके पास है? बुद्धि के पास है। अब उस बुद्धि को क्लीन प्योर रखने के लिए, सदा स्वच्छ रहे, तो जितना आप ज्ञान अपने आप को पढ़ाते हो, धारण करते हो, उतनी वो स्वच्छ रहती है। दूसरा स्वच्छ रखने के लिए जितने शिव बाबा को याद करते हो, उसके शक्ति से भी बुद्धि दिव्य स्वच्छ रहती है। तो परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति क्विक होती है, तो जल्दी परिवर्तन होता है। बाबा कहता सेकंड में परिवर्तन करो। तो वो कौन कर सकता है? जिसके अंदर बुद्धि स्वच्छ और दिव्य है। समझ में आया? ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तो भाई जी ने मुख्य बात बताया कि बुद्धि को स्वच्छ रखना और दिव्य रखना, तो उसके लिए परिवर्तन करना सहज हो जाता है। थैंक यू भाई जी, क्लियर बताया आपने। और दूसरा क्वेश्चन अनीता दीदी से है। वो माताओं का प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत माताएं फेस करते हैं। माताएं इतने सारे घर का कामकाज करने के बाद भी लौकिक वाले इतना कदर नहीं करते हैं, रिकॉर्ड भी नहीं देते हैं, इसलिए वो दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो कैसे उसको सहज ले, तो कैसे खुश रहे इसमें भी अपना कामकाज करके, इसके बारे में शेयर कीजिए। ओम शांति। आज की पैनल डिस्कशन का थीम है परिवर्तन शक्ति। और माताएं जो क्वेश्चन कर रही हैं कि हम घर में इतना सबके लिए करते हैं तो भी कोई रिगार्ड नहीं देता। अगर कोई रिगार्ड नहीं देता तो रिगार्ड लेने की इच्छा छोड़नी पड़ेगी। रिगार्ड खुद को देना है। बाबा ने जो रिगार्ड हमें दिया, उस रिगार्ड को एक्सेप्ट करना है। पहले हम स्वमान में रहें। हम वाइफ बन जाते हैं या मम्मी बन जाते हैं या बहू बन जाते हैं या देरानी या जेठानी बन जाते हैं, तो कितना भी उधर से मान मिलेगा पहुंचेगा नहीं। उसके लिए बाबा का बच्चा बनना पड़ेगा। फिज़िकल एज भूल जाओ, अपने क्वालिफ़िकेशंस, अपने कोई भी तरह के पोजीशंस, रिलेशंस भूल जाओ। क्योंकि जिसको अपमान का दर्द होता है तो वो एक चीज़ का साइन है। अपने यहाँ एक स्लोगन है, इफ़ इट हर्ट्स इट्स ईगो। आप घर का काम करते, परिवार को संभालते, सिर्फ मान शान या रिकॉग्निशन पाने के लिए नहीं। नो डाउट इट्स एसेंशियल। हमको देवता बनना तो सबका रिकॉग्निशन भी चाहिए, सबके द्वारा एक्सेप्टेंस भी चाहिए, बट विदाउट डिमांड। उसकी डिमांड करके हमको नहीं लेना, रिकॉग्निशन त्याग करके लेना। बाबा ने समझाया हुआ है, जिस चीज़ को आप ठुकरा देते हैं, त्याग देते हैं, वो आपके पास ज़्यादा आती है। कल के वरदान में भी था कि अगर आप कामनाएं रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो सदा कमी का अनुभव करते रहते हैं। जो बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं,
उन्हें भरपूरता का अनुभव होता है। तो आज से पक्का करो, हमें इस दुनिया का, अपने परिवार वालों का मान सम्मान इज्जत नहीं चाहिए। मुझे अपना मान स्वयं रखना है, स्वमान में रह करके खुद को मान देना है, खुद को ठीक एक्सेप्ट करो। अगर परिवार के लोग कहते तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम काम ठीक नहीं करते हो, तुमने खाना टेस्टी नहीं बनाया, सारा दिन घर का काम किया और शाम को आके भाई साहब बोलते तुम करती क्या हो सारा दिन, इतना भी नहीं किया, जस्ट स्माइल, डोंट माइंड। इफ यू माइंड तो अगेन एंड अगेन आपको वैसा बोलेंगे, जस्ट स्माइल। और एक बात बोल दीजिए प्यार से, अच्छा आगे से ध्यान रखेंगे। डोंट क्लैरिफाई, हम क्लैरिफिकेशंस देने लग जाते हैं। क्लैरिफिकेशन वो देता है जिसने गलती की होती है। जब आपने गलती नहीं की तो उसका स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम्बल होकर के बोल दो, आगे से और अच्छा करेंगे और ध्यान देंगे। और बिना गलती के कोई आपको एब्यूज़ करता है, ब्लेम करता है, माफ़ कर दो। ऐसे लोगों को थोड़ा दिल से ज़्यादा प्यार दो, ज़्यादा रिगार्ड दो, गुड विशेस दो, माइंड करना बंद कर दो। हमें लगता है जिस भी माता ने ये क्वेश्चन लिखा है, स्वमान की बहुत कमी है, इसलिए स्वमान बढ़ाना पड़ेगा। स्वमान के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कहते हैं जब लक्ष्मण की शादी हुई उर्मिला से, राम की सीता से, लक्ष्मण की उर्मिला से, सीता की ही छोटी बहन थी। और जब शादी होके उर्मिला आई, उर्मिला बहुत खूबसूरत थी, तो लक्ष्मण ने उसके आगे अपना प्यार शो करने के लिए उसको बोला, उर्मिले मैं तो तुम्हारे चरणों का दास हूँ। उर्मिला प्रिंसेस थी, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली थी। उसने आंसर दिया लक्ष्मण को, खामोश हो जाओ, खुद को दास कहलाते हो, मुझे दासी कहलाना चाहते हो, देव होकर मेरे साथ रहो और मुझको भी देवी ही समझो। थोड़ा ध्यान से समझने का विषय है कि खुद भी हम स्वमान में रहें और दूसरे को भी ऊंचे मान की नज़र से देखें। वो गलती करते हैं तो इतने में हम उनका रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ दें, उनको बार बार हम बोलने नहीं लग जाए, आप मानो ना मैंने ठीक किया, चलो खाना हमने टेस्टी बनाया, कोई बोलता है तुमको बनाना नहीं आता, गंदा बनाती, बेकार बनाती, बी साइलेंट, आंसर बैक नहीं करो। नहीं इतना प्यार से बनाया, इतना मेहनत से बनाया, आपको कुछ अच्छा लगता नहीं, नो। उनके यहाँ गड़बड़ है, वो खुद डिस्टर्ब है, इसलिए उनको शांति और प्यार के वाइब्रेशन दे करके कुछ और उनको जैसा चाहिए कुछ चेंज करने की वैसे वाली कोशिश करो। लेकिन सकाश से, गुड विशेस से, दुआओं से सब काम होते हैं, स्वमान से सब काम होते हैं। ये छोटी छोटी बातें उससे कवर अप हो जाती है। ठीक है, ठीक है, स्पष्ट हुआ? थैंक यू दीदी। हाँ कई तटला नल्ला कपल। सो दीदी ने हमको बहुत सिंपल आंसर बताया कि शांत रहो। मैंने ऐसे बहुत आपके लिए किया करके ऐसे कुछ नहीं बोलो, शांत रहो और स्वमान में रहो, तो इससे आपका स्थिति ठीक हो जाएगा। थैंक यू दीदी। ये प्रश्न देवी सिस्टर के लिए हैं। सो माताओं के लिए अपनी लाइफ में, पास्ट में कई बातें ऐसे होती हैं मन को दुखी करता है, वो सोचने से मन को दुखी करता है, उसको भूलने का प्रयत्न भी करते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं, बार बार याद आता रहता है।
इसलिए इसके लिए क्या करें? ஓம் சாந்தி. முதல் பாயிண்ட்டு, நமக்கு யாராவது ஏதாவது சொன்னால் உடனே நம்மளுக்கு துக்கம் வருது. ஏன்னா அதை எப்போ நான் உள்ளே கொண்டு போய் அதை ரியலைசேஷன் பண்ணும்போது தான் நமக்கு அது துக்கம் என்றது ஏற்படுது. சரி, அவங்க எதாவது நம்மளுக்கு சொன்னாலும் நம்ம அதன் மீது நான் அட்டென்ஷன் கொடுக்காம இருந்தால் துக்கம் வராது. பாபா கூட என்ன சொல்கிறாருன்னா, அபகாரம் பண்ணுறவங்களுக்கு கூட உபகாரம் செய்யுங்க. அவங்க என்னதான் நமக்கு என்ன பண்ணாலும் சரி, எனக்கு அதில் ஃபீலிங் வரக்கூடாது. ஏன்னா பாபா நமக்கு நல்ல நாலேஜ் கொடுத்துருக்காரு. முதல்ல நமக்கு நாலேஜ் இல்லாத போது யாராவது எதாவது சொன்னாலும் உடனே பழி வாங்கணும் என்ற சம்ஸ்காரம் இருக்கும். ஆனால் இப்போ பாபா நமக்கு நல்ல நாலேஜை கொடுத்துருக்கும்போது சரி, அவங்க என்ன சொன்னாலும் சரி அதை நான் மனசில் எடுக்கக்கூடாது. அந்த ஆத்மா எனக்கு துக்கமே கொடுத்தாலும் முதல்ல என்னன்னா நம்ம அவங்கள மன்னிக்கணும். மறப்போம், மன்னிப்போம். இப்போ எப்போ பாருங்கள், நான் மறந்துடும்போது மன்னிக்கும் போது அந்த துக்கம் நம்மளுக்கு ஃபீலிங் ஆகாது. ஏன்னா அவங்க ஏதோ கணக்கு, நாம் நல்லதே தான் செய்வோம், ஆனால் அந்த ஆத்மா எனக்கு துக்கத்தை தான் கொடுக்குறாங்கன்னா இது கூட ஒரு கணக்கு தான். அந்த ஆத்மா கிட்ட எனக்கு இந்த கணக்கு இருக்கிறவருக்கு என்ன ஆகும், அவங்க துக்கம் கொடுத்துட்டே தான் இருப்பாங்க. ஆனால் நாம் என்ன பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு நல்லது செய்யணும். ஏன்னா பாருங்க, நம்ம எப்போ நல்லது செய்துட்டே இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ரியலைசேஷன் ஆகும். ஏன்னா நினைப்பாங்க, நான் இவ்வளோ துக்கத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கிறேன், ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எனக்கு நல்லது தான் செய்கிறான்னு சொல்லும்போது அந்த ரியலைசேஷன் ஆகும். அந்த ரியலைசேஷன் ஆகும்போது அவங்க நம்ம கூட முதல்ல எதிரியாக இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுவாங்க. ஏன்னா எனக்கு இதோடைய அனுபவம் இருக்குது. நம்ம கூட ஒரு மாதாஜி என்ன தான் பண்ணாலும் அவங்க நம்மளுக்கு எப்போ ஏதாவது சொல்லிகிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஆனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த மாதாஜிக்கு சுப பாவனை வைப்பேன். ஏன்னா அவங்களுடைய சம்ஸ்காரம். ஆனால் நம்முடைய சம்ஸ்காரம் நல்லதே நான் கொடுக்கணும். ஏன்னா பாபா சொல்கிறார் இல்லையா, நம்மள யார், தேவதாவுடைய சம்ஸ்காரம் இருக்கணும். அப்போ தேவதையுடைய சம்ஸ்காரங்கள் சொல்லும்போது நான் அவங்களுக்கு நல்ல சுப பாவனை கொடுத்துட்டே இருந்தேன். எப்போ வேணாலும் ஏதாவது சொல்லிகிட்டே இருந்தாலும் ஓகே சொல்லிவிட்டு அவங்கள தான் நான் முன்னாடி வைப்பேன். அப்போ பாருங்கள், அந்த முன்னாடி வச்சு சேவை செய்யும்போது என்ன இருக்கு, இன்றைக்கி அவங்க நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஆகிட்டாங்க. அதனால தான் பாபா கூட என்ன சொல்கிறாரு, யார் நம்மளுக்கு எதிரியாக துக்கம் கொடுத்தாலும் சரி நான் அந்த ஆத்மாவுக்கு சுகத்தை தான் கொடுக்கணும். முதல்ல நமக்குள்ள அந்த மனசு இருக்கணும். அவங்க என்ன பண்ணாலும் நான் மறந்துடணும். மறந்துட்டு அவங்களுக்கு நம்ம சுகத்தை கொடுக்கணும், சுப பாவனை வைக்கணும். கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக மாறிடுவாங்க. அவங்க நம்ம பக்கம்ன்றது கண்டிப்பாக வருவாங்க. ஓம் சாந்தி. தேங்க்யூ சிஸ்டர். சிஸ்டர் நமக்கு ஞாபகப்படுத்தியிருக்காங்க, நம்ம மறப்போம், மன்னிப்போம். சரி, மன்னிக்க முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ணிவிடுங்கிறாங்க, மறந்துடுங்க. அதை நினைக்காதீங்க. அந்த முயற்சியாவது பண்ணிடலாம். நம்ம தேவதை ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம அபகாரம் செஞ்சவங்களுக்கும் உபகாரம் செய்யக்கூடிய குணத்தை காட்டணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ சிஸ்டர். ஸோ ये प्रश्न बाई जी से हैं। तो बाबा हमको बहुत ऊंचा टाइटल दिया है होली हंस का। तो हमेशा बाबा कहते हैं कि सबसे गुण उठाओ, गुण देखो, लेकिन वह प्रैक्टिकल में बहुत मुश्किल लगता है। हमारे साथ जो भी रहते हैं, आसपास वाले जो भी हैं, ऑफिस में जाते हैं तो बहुत संपर्क में हम आते हैं तो अवगुण ही दिखाई देता है।
तो गुण देखना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसको कैसे मैं ठीक करूं? ओम शांति। क्योंकि मनुष्य कलियुगी दुनिया में किसी के पास गुण नहीं होते हैं, अवगुणों से भरा हुआ है, तब इसको कलियुग कहा, कांटे का जंगल कहा। लेकिन उस कांटे के जंगल में भी हमें क्या करना है? फूल को उगाना है। तो इसके लिए कौन कर सकता है काम? जिनके पास ज्ञान है, पता है इनके अंदर अवगुण है, लेकिन मुझे जैसे चश्मा, धूप बहुत है, आप चश्मा गॉगल पहनते हो तो सब कुछ आपको काला काला दिखाई देता है, लेकिन काला नहीं है, आपने चश्मा चेंज किया। तो ऐसे ही अपने आप को समझाना पड़ेगा, ये बहुत अच्छे हैं, ये देवताएं थे कल, अब जन्म लेते लेते ऐसे बने हैं, अब शिव बाबा इनको अच्छे गुण सिखाएगा, अच्छे बनेंगे। ये शुभ भावना रखनी पड़ती है। कोई भी इस कलयुग दुनिया के अंदर आपको किसी के अंदर गुण नहीं दिखाई देंगे। किसी के अंदर गुण दिखाई देना चाहिए, इच्छा रखना भी ठीक नहीं है, समझ है। तो समझ बाबा ने दिया, अवगुणों की खान है। तो ये समझ करके अपने आप को समझाना है, अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति को मुझे चेंज करना है। तो अगर आप उनको देखते, उसके लिए एक उदाहरण दिया था कल, बाबा कहता है आपकी शुभ वृत्ति से अब दूसरों के अशुभ वृत्ति को परिवर्तन करो। कैसे होगा ये? उनकी वृत्ति अशुभ है, उसको कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिकल एक उदाहरण बताया था कि क्या बताया था कि वृत्ति माना बुद्धि, तो गोल गोल वृत्ताकार बुद्धि के अंदर जो चलता है उसका नाम वृत्ति, मन में जो विचार चलता है उसका नाम विचार, थॉट। अभी हमने क्या किया, आज आप मिले तो आपको कहा आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया था, तो माता जी को पूछा बाबा ने क्या कहा था, याद नहीं, मैंने बता दिया, हो गया। कल माता जी वहाँ से आ रही है, मुझे देखते ही उनके मन में, बुद्धि में क्या याद आएगा? अरे भाई जी आज भी प्रश्न पूछेगा, है ना, आज भी मुरली के पॉइंट पूछेगा, तो बुद्धि के अंदर कहीं होगा, वो निकालेगा। तो वृत्ति को जागृत किया, उसकी वृत्ति के अंदर और कुछ चल रहा था, मुझे दूर से देखते ही उसके बुद्धि के अंदर क्या याद आएगा? आज भी भाई जी मुरली का पॉइंट पूछेगा। तो दूसरे के बुद्धि के अंदर भी आप पॉजिटिव जागृत कर सकते हो। तो ये व्यवहारिक है, ऐसे आपके पावरफुल वाइब्रेशंस तो नहीं है कि आप औरों को, चमत्कार तो नहीं आपके पास आज कि उसकी बुद्धि को परिवर्तन करो, इतनी पावर नहीं है। तो व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल में क्या हो सकता है आज? तो ये उसको आपको देखते ही उसके अंदर पॉजिटिव आ जाए, तो वो ये काम करना पड़ता है। इसलिए आपको कहा कि चलते फिरते कभी भी कोई मिला, आप ब्राह्मण हो, आप शुभ विचार दे दो, तो उसको पता नहीं, उसको अच्छा भी नहीं लगेगा, तो भी कभी भी वो आपको देखते, आप उसके अंदर ये स्मृति जागृत होंगी। तो उसकी वृत्ति के अंदर भी पॉजिटिव लाना चाहते हो, शुभ लाना, एक्टिवेट करना चाहते हो, वो आपके पास चाबी है। अगर आपने कुछ गलत बोला था तो कभी भी देखते उसको पहले याद आएगा, वो अरे इसने ऐसे कहा था, है ना। तो इसके लिए बाबा ने कहा ये आदत डालो कि दूसरों के अंदर कैसे हम पॉजिटिव जागृत करें। तो हमको भी गुण देखने की आदत डालनी पड़ती है, लेकिन ये संभव नहीं है। तो जिसके अंदर ज्ञान है, अच्छा बैठा है, समझ आ गया है कि ये शिव बाबा के बच्चे हैं, ये परमधाम में हमारे साथ थे, ये दैवी कुल के हैं, ये देवताएं थे, किसी कारण जन्म लेते लेते अब ऐसे हुए हैं, इनके अंदर ये संस्कार नहीं है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण थोड़ा प्रभाव है। तो ये सभी करना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है।
लेकिन पुरुषार्थ करे, अटेंशन देवे तो संभव है। उसको कहते हैं दुनिया में लेट गो करो। सभी लोग लेट गो नहीं कर सकते हैं, कहना सहज है, तो वो कर सकता है, उसको पता है ये लोग ये नहीं बोलता है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन इसके ऊपर किसी का प्रभाव है, इसको किसी ने ऐसे कहा है। तो ये हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड अगर है, कौन किसके पास, जो अच्छा ज्ञान सुनता है, अपने आप को जागृत रखता है, वो व्यक्ति ये कर सकता है। कोटों में कोई ऐसे बच्चे हैं, है ना, सभी नहीं हो सकता है। फिर भी हमें पुरुषार्थ करने के लिए विधि चाहिए। उसके लिए सहज विधि क्या है, तो वो बताया, हमने देखा अपने जीवन में। तो इनको देखते ही, माताजी को देखते पिताजी कहेंगे आप, माताजी कहेंगे कभी भी तो नहीं, इनको पिताजी समझो, संभव नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा इनको देखते हुए भी, उनके अंदर भी मेरे अंदर भी पॉजिटिव जागृत हो, शुभ वृत्ति जागृत हो, क्या यह संभव है? हाँ, तो उसकी विधि करना पड़ेगा, यह अपने आप नहीं होगा। तो उसकी विधि आचरण में, प्रैक्टिकल में कैसे आ जाए, ये तरीका हमने ढूंढा। हमने सोचा क्या कर सकते हैं। मुरली के पॉइंट पूछो, अगर उसको पता भी नहीं, वो बोलना भी नहीं चाहता है, लेकिन कल या परसों जब भी मुझे देखेगा, उसके बुद्धि में वो ये मुझे पूछेगा, है ना। तो ऐसे जैसे चोर को कहीं भी पुलिस चला जा रहा है, उसको देखते उसको डर लगेगा, वो मुझे ही ढूंढने आया होगा, लेकिन पुलिस तो अपने आप जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर डर है। समझ में आया? तो ये हमें परिवर्तन करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसे किसी के अंदर गुण चमकते हुए दिखाई नहीं देते, कोई देवता नहीं यहाँ, तो आदत डालनी पड़ती है। थैंक यू भाई जी। भाई जी ने बहुत अच्छा युक्ति बताया कि वर्तमान स्थिति को नहीं देखो, सबका आदि स्वरूप अनादि स्वरूप को देखो। तो हम सबको अपनी दृष्टि को बदलना चाहिए। थैंक यू भाई जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता दीदी से है। तो बाबा कई बार मुरली में कहा है सेकंड में फुल स्टॉप। तो हम सब मेहनत करते हैं, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म, उसको सेकंड में फुल स्टॉप करने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है बहुत समय। इसलिए इसकी विधि क्या है, इसके पीछे क्या युक्ति है, सेकंड में फुल स्टॉप लगाना इजी है, कैसे करें? ओम शांति। सेकंड में फुल स्टॉप लगाना इजी भी नहीं है, परंतु मुश्किल भी नहीं है। केवल लंबे काल का अभ्यास चाहिए। प्रैक्टिस कोई एक्यूरेट करे तो इसमें इतना सुख, आनंद और प्राप्तियाँ हैं जो बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रैक्टिस नहीं किया तो सारी उम्र भी क्वेश्चन मार्क रह जाएगा कि कैसे करे। सेकंड में फुल स्टॉप लगाना मीन्स पावरफुल ब्रेक। जो हम सोचना चाहे वही सोचे, जो नहीं सोचना चाहे वो नहीं सोचे। पर पावरफुल ब्रेक भी किसी गाड़ी में पहले से तैयार की जाती है, उसमें बहुत भारी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। वह एक्सपेंसिव गाड़ी होती है जिसमें पावर ब्रेक होती है। तो हमको भी यहाँ पावर ब्रेक लगाने के लिए अपने निर्णय शक्ति को कदम कदम पर ठीक तरीके से यूज़ करना है। और निर्णय शक्ति ठीक यूज़ तब होती है जब उसमें हम सद्ज्ञान, फाइनल ट्रुथ यूज़ करते हैं। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, परम धाम से आए, दुनिया नाटक है, नाटक पूरा होता है। ये स्मृतियाँ, फाइनल ट्रुथ्स। शिव बाबा आ गया, अब हमारे सब विक्रम विनाश करने, पावन बनना है,
वापस घर जाना है। ये निर्णय शक्ति के अंदर ये वाला हम फ्यूल डालते हैं, टेक्नोलॉजी डालते हैं। परम सत्य ज्ञान जो बाबा ने दिया है उसको बार बार स्मृतियों में यूज़ करते यानी रिवाइज करते, रिवाइज करके फिर प्रैक्टिस करते हैं, जिसके लिए बाबा ने हमें काम दिया है ट्रैफिक कंट्रोल का। 1 घंटे में 1 मिनट रुको, और जब रुक गए तो चेक करो कि ये ठीक रुका है, क्योंकि हमारे मन को एक बुरी आदत है कि शरीर जब कर्म करता है तो हमारे सारे थॉट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसको हम सिंपल शब्दों में कहेंगे कर्म में मन बिखरने लगता है, इन्वॉल्व होके भटकने लगता है। कई अच्छे अच्छे बाबा के बच्चों को भी अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई क्लीनिंग कर रहा है, कोई डेकोरेशन कर रहा है, और उसका काम इतना बाकी है, उसको बोलो स्टॉप, रुको, 1 मिनट बाद आता हूँ, 5 मिनट रुको, और जल्दी आना, दीदी बुला रहे, नहीं नहीं अब भी आया, आओ खाना खाओ, अब भी। वो अपना काम कंप्लीट किए बिना छोड़ नहीं सकते। उससे हमें समझ आता है स्टडी करो तो काम से अटैचमेंट है। नहीं तो ऑर्डर आया बड़ों का, जितना हुआ वो बोल रहे छोड़ के आ जाओ, अरे पूरा नहीं हुआ, छोड़ के आ जाओ तो आ जाओ, पुट अ फुल स्टॉप। काम से अटैचमेंट हमें फुल स्टॉप लगाने नहीं देती है। उस काम के अंदर जो मन इन्वॉल्व हो जाता है उसको बाहर निकालने नहीं देती है। तो इसमें एक शक्ति यूज़ करनी होती है, निर्णय शक्ति के साथ साथ पावर टू विथड्रॉ, कछुए वाली शक्ति, टॉर्टॉइस, जिसके लिए बाबा एग्जाम्पल देता है। खाने पीने के लिए अंग बाहर निकलता है, खाया पिया अंग समेट लिया, ऐसे बार बार फिजिकल ऑर्गन्स को समेट कर थोड़ा काम किया, कौन हूँ मैं, आत्मा हूँ, परम धाम से आई हूँ, परम धाम जाना है, फिर वापस काम किया, फिर अंदर गया, फिर वापस काम किया, फिर बार बार हमें कर्म इंद्रियों को समेट कर अंदर जाने की आदत होनी चाहिए। सिर्फ सुबह अमृत वेला किया, मुरली सुनी, शाम को नमः शाम किया, पूरा दिन खाली दुनियादारी के संकल्प करते रहते और संकल्प अंदर रजिस्टर होके संस्कार बनते रहते, तो बहुत क्लटर, बहुत कचरा जमा हो जाता है, उसको क्लीन करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए साथ साथ कचरा क्लीन करने के लिए बार बार थॉट को स्टॉप, वर्ड्स को स्टॉप, एक्शन को स्टॉप करके चलो घर वापस। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लिखा होता है ना, लुक, गो, स्टॉप, पहले स्टॉप करो, फिर लुक, फिर गो। ऐसे ही यहाँ सोच के सोचो, ध्यान से सोचो, ध्यान से बोलो, ध्यान से करो, कम कर्म करो, कम बोलो, कम सोचो, लेकिन बार बार रुको। तो जो फाइनल स्टेज चाहिए 1 सेकंड में फुल स्टॉप, वो तब लगता है, उसके बिना नहीं लगता। 1 दिन में कम से कम 40-50 बार ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिनको ये इच्छा है स्थिति को प्राप्त करने की, ये परमानंद की स्थिति है, आवाज़ से परे जाने की, कर्म इंद्रियां समेट लेने की, और अंदर ही अंदर साइलेंस को एंजॉय करने की प्रैक्टिस चाहिए। वाचा का रस कम करना पड़ेगा, देखने का रस कम करना पड़ेगा, सुनना कम, सब कुछ कम करो, बोलना कम, खाना कम, देखना कम, सुनना कम, सोचना कम। जब कम होगा अंदर तो फिर जैसे ही अपने को बोलेंगे स्टॉप, तो स्टॉप हो जाएगा। हर ट्रैफिक कंट्रोल पे अपने साथ स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। नो अदर थॉट, बाबा आ गए, बाबा और मैं एक दूसरे को देख रहे, बस। फिर चेक करो, फिर अपने को कभी पनिश करो, कभी अपने को रिवाइज करके फिर नया काम दो। बहुत प्रयास करना होता है, लंबे काल का अभ्यास, बहुत सिंसियर एफर्ट, गहरी मेहनत, परंतु जो करना चाहते हैं हो जाता है, मुश्किल नहीं है। ओम शांति। தேங்க்யூ தீதி. எல்லாரும் நல்லா நேராக உட்காருங்க.
सो बाबा दीदी नमक अच्छी युक्ति बताया है प्रैक्टिस करने के लिए 1 hour 1 minute ब्रेक। सो इसमें हमको साइलेंस को एंजॉय करना है, शांति को एंजॉय करना है। ऐसे बार बार 40 बार दीदी ने बताया है, ऐसे हम प्रैक्टिस करें तो इसके बाद ही हम ऐसे वो सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस के लिए बताया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देवी सिस्टर से हैं। सिस्टर, भोग का महत्व बताइए और बाबा को हम क्यों रोज़ भोग रखना है, उसके पीछे क्या प्राप्ति होती है, तो इसके बारे में आप शेयर कीजिए। ஓம் சாந்தி. நல்ல கொஸ்டின். போகுடைய மகத்துவம் எப்படி நம்ம லௌகிக்கத்தில் பக்தியில் என்ன பண்ணோன்னா, பகவானுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் ஸ்வீகாரம் பண்ணி தான் அருந்துவோம். அப்போது எப்படி பக்தியில் இன்டைரக்டாக கடவுளுக்காக நான் எல்லாமே செய்யணுன்றது செய்துட்டு தான் அதை நம்ம எல்லாருக்குமே கொடுப்போம். எப்படி பாருங்க, ஒரு கிருஷ்ண ஜெயந்தின்னு வரும்போது இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா, கிருஷ்ணருக்காக தான் எல்லாமே செய்கிறோம் சொல்லிவிட்டு அந்த கிருஷ்ணனுடைய பொம்மையை வச்சு அப்புறம் கிருஷ்ணர் முன்னாடி வெண்ணெய், பழங்கள், பலகாரங்கள் இப்போ என்னெல்லாம் செய்கிறோமோ அதெல்லாம் செய்து அபிஷேகம் பண்ணிவிட்டு பூஜை பண்ணிவிட்டு அப்புறம்தான் என்ன பண்ணுவோன்னா எல்லாருக்குமே நம்ம கொடுப்போம். இப்போ அது எங்கன்னா பக்தியில் நம்ம இன்டைரக்டாக பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ அதே போல் ஞானத்தில் பாபாவுக்கு கண்டிப்பாக போகு வைக்கணும். ஏன்னா எல்லாமே கொடுக்குறாரு யார்? பாபா தானே. நாம் என்ன சொல்கிறோம், பக்தியில் அவருக்காக எவ்வளோ பூஜை பண்ணிட்டு வந்தோம். பகவானே, நீங்கள் எப்போ வரீங்களோ நான் அப்போ உங்களுக்கு அர்ப்பணம் ஆயிடுறோன்னு சொல்லியிருந்தோம். அப்போது நம்முடைய கூக்குரல்லாம் கேட்டு தான் பாபா பரந்தாமத்திலேருந்து வந்திருக்காரா இல்லையா? எதுக்காக? நம்ம எல்லாரையும் தூய்மையாக்கி வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போவதற்காக. அப்போ பாருங்க, அப்படியாப்பட்ட அப்பாவுக்கு நம்ம போகு வைக்கணுமா வேண்டாவா? எல்லோரும் என்ன சொல்கிறீங்க? என்ன சொல்கிறோம்? கண்டிப்பாக போகு வைக்கணும். போகு வைக்கணுன்றால யார் பாபாவுக்கு மனசார நம்ம போகு வைக்கிறோமோ அவங்க வீட்டில் பண்டாரா, அவங்களுடைய கிச்சன் என்னன்னா எப்பவுமே நிறைஞ்சிருக்கும். இருக்கா இல்லையா? எல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா பாபாவுக்கு நான் கண்டிப்பாக போகு வைக்கணும். அதுலேயும் பாபாவை என்ன சொல்கிறோம்? சர்வ சம்பந்தம் நீயேன்னு சொல்கிறோம். எப்படி பாருங்க, நம்ம வீட்டில் நம்முடைய கணவன் இருந்தார்னா அவருக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குமோ அன்போடு செய்து கொடுக்குறோம் இல்லையா? இப்போ என்னுடைய கணவன் யாராக இருக்கார்? பாபா இருக்கார். அந்த கணவனுக்கு அன்போடு செய்து கொடுப்போம். குழந்தைங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ எல்லாமே பண்ணுவோம். ஆனால் அவங்க கேரண்டி இல்லை. சதா காலம் அவங்கள நம்ம காப்பாற்றுவாங்கன்றது கேரண்டி கிடையாது. சொல்ல முடியுமா? முடியாது. ஆனால் பாபா சர்வ சம்பந்தம். நம்ம தினசரி அவர்கிட்ட அப்பா சம்பந்தம் வைக்கலாம், குழந்தை சம்பந்தம் வைக்கலாம். அந்த சம்பந்தங்கள் வச்சு நான் பாபாவுக்கு அன்போடு எப்படி அவங்களுக்கு நம்ம அன்போடு சமைச்சு கொடுக்குறோம். ஆனால் அவங்க கேரண்டி கிடையாது. இன்றைக்கி இருப்பாங்க, நாளைக்கு போயிடுவாங்க. என்னால் அப்போது யாரை வணங்குறோம்? பகவானே சொல்லி பாபா சொல்லி அவரை தானே அழைக்கிறோம். இப்போ அப்படியாப்பட்ட பாபாவுக்கு நான் அன்போடு தினசரி என்னன்னா
போகு வைக்கணும். ஏன்னா நமக்கு தாதியெல்லாம் கூட சொல்லியிருக்காங்க, பாபாவுக்கு போகு வைக்காமல் நம்ம அந்த உணவு சாப்பிட்டோம்னா அது என்னன்னா திருட்டு சாப்பாடு சொல்லியிருக்கோம், கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? ஆனால் என்ன பண்ணோம், என்ன ஆனாலும் சரி நான் பாபாவுக்கு போகு வைக்கணும், போகு வைக்காமல் சாப்பிடக்கூடாது. இப்போ யார் தினசரி அன்போடு நம் பாபாவுக்கு போகு வைக்கும்போது அவங்களுடைய பண்டாரா எப்பொழுதுமே நிறைஞ்சிருக்கும், குறைவே குறையாது. ஏன்னா இது கேரண்டி, பாபா கூட சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? அப்படியாப்பட்ட குழந்தைக்கு பாபா கடைசி காலம் வரைக்கும் என்ன பண்ணுவார், காப்பாற்றுவார், உதவி செய்வார். பாபா எப்போ வாணியில் சொல்வார், நான் ஒரு துண்டு ரொட்டியாவது கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்போ பாபாவுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணோம், போகுன்றது வைக்கணும். வைக்கும்போது நம்முடைய புத்தி மாறும், நம்முடைய சம்ஸ்காரம் மாறும், நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய எண்ணங்கள் கூட என்ன ஆகுன்னா அது மாறி கொடுக்கும். ஆகையால் தான் இந்த போகுடைய மகத்துவம் சொல்லும்போது நான் பாபா பரமாத்மா சர்வசக்திவான் ஆல்மெட்டி அத்தாரிட்டியாக இருக்கக்கூடிய அந்த உலகத்தில் அந்த பகவானை எல்லாரும் ஏங்கிட்டு இருக்காங்க. சொல்லுவாங்க இல்லையா பக்தியில், பகவானே உன்னோட ஒரு பார்வைப்பட்டாலே போதும்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியாப்பட்ட அப்பா எனக்கு அப்பாவாக இருக்கார் இல்லையா? சர்வ சம்பந்தம். இப்போ அவர்கிட்ட நம்ம வைக்கும்போது அவர் கண்டிப்பாக நான் போகின்றது வச்சுட்டு தான் உணவு என்பதே சாப்பிட்ணும். நான் மட்டும் கிடையாது, நம்ம கூட இருக்கிறவங்கள கூட அவங்களுக்கு கூட பாருங்கள், நம்ம போக வச்சு கொடுக்கும்போது இன்றைக்கி இல்லைனாலும் ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்க, மாறுவாங்க. ஏன்னா நாங்கள்லாம் வந்தது எதுலன்னா பாபாவுடைய போகு தான். நாங்கள் குழந்தையில் வரும்போது கிளாஸ் கேட்போமோ இல்லையோ, ஆனால் டெய்லி பண்ணுவோம், போகுக்காக நாங்கள் போயிருந்தோம். அந்த போகு சாப்பிட இன்றைக்கி நம்ம பாபாவுடைய குழந்தையான்றது இருக்கிறோன்னா போகு தான். ஏன்னா அந்த போகுடைய மகத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா நம்ம ஒருபோது அதை மிஸ் பண்ணவே மாட்டோம். யார் வைக்கலனாலும் இனிமேல் என்ன பண்ணோம், நான் பாபாவை கண்டிப்பாக போகு வைக்கணும். அப்போ அந்த போகு வைக்கணும்னா எப்படியோ கேர்லெஸ் அப்படி கிடையாது. எப்படி ஒரு குரு வராருன்னா வீட்டுக்கு எவ்வளோ அவங்களுக்கு மகத்துவம் ரெஸ்பெக்ட் நம்ம கொடுப்போம், அதே போல் நம்ம பாபாவுக்கு போகு வைக்கணும்னா அந்த போகு பாத்திரம் சுத்தமாக இருக்கணும். அங்கங்கே கண்ட இடத்துலலாம் வைக்கக்கூடாது. அந்த போகு துணி சுத்தமாக இருக்கணும். அந்த சமயத்தில் நம்ம அவ்வளோ சுத்தமாக இருந்து பாபாவுக்கு போகு அன்போடு வைக்கும்போது பாபா அதை கண்டிப்பாக ஸ்வீகாரம் செய்வார். சாந்தி. ஓம் சாந்தி சிஸ்டர். ஸோ சிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி நம்ம பாபாவோட நினைவில் சமைத்து கொடுக்கும்போது எல்லாருடைய இதயம் சுத்தமாகிடும். ஸோ அவங்களுக்கும் பாபாவோட நினைவு வரும், அவருடைய குழந்தை ஆவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாருமே இதை நம்ம நினைவில் வச்சுக்கலாம். ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு இது, சோஃபாவில் உட்காந்துட்டு இருக்கவங்க சௌரியமாக உட்காந்துக்கலாம், ஆனால் சாஞ்சு தூங்கக்கூடாது, நேராக உட்கார். ये प्रश्न रामनाथ भाई जी से हैं. सो बाबा कहता है हमेशा आप फ़िक्र मत करो, बेफ़िक्र बादशाह रहो. लेकिन मुझे खुद के बारे में फ़िक्र नहीं, लेकिन लौकिक परिवार वालों के बारे में ज़्यादा फ़िक्र होती है. तो इसके लिए हम क्या करें? ओम शांति. फिक्र माना चिंता. माँ को बच्चों की चिंता होनी चाहिए. तो माँ का धर्म है समय पर बच्चों को खाना देना, बच्चों को तैयार करके स्कूल के भेजना, ये माँ की ड्यूटी है. इसको फिक्र नहीं कहेंगे, तो समय पर वो करना है. हाँ, बच्चा अगर स्कूल से लेट आता है तो आज की दुनिया में, पहले की दुनिया में कोई विचार नहीं आता था.
लेकिन आज बहुत गलत विचार चलते हैं। क्यों? कि टीवी में दिखाई देता है, न्यूज़ में सुनते फलाने बच्चे को पकड़ के लेके गए, एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया। तो हमने नेगेटिव चीज़ें अपने अंदर भरी है, सुनी है, देखी है। उसके कारण हमारे परिवार में बच्चों के लिए, पति के लिए ऐसे विचार आते हैं कि हमने भरे हैं, ऐसे होता नहीं है। तो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कहीं एक किसी का हो गया होगा, तो वो बुद्धि में बार बार हम देख करके भरते हैं, तो वो चिंता, वो विचार चलते हैं। तो इसके लिए भेजते समय आपकी ड्यूटी है, लेकिन जब आते समय उसका अपना पढ़ाई होगा, समय पर आएगा। फिर भी अगर आधा घंटा 15 मिनट लेट हो गया तो उसकी व्यवस्था करो, पूछ लो, नहीं तो आप स्वयं जाओ, कुछ करना चाहिए। तो बैठ करके सोचते रहो तो आएगा वो नहीं, तो कुछ प्रयत्न भी करना चाहिए। कहीं ऐसे जगह पर होता है, चिंता नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं आती है। व्यवहारिक जीवन है ये हमारा, सन्यासी नहीं हम। लेकिन अगर ज़्यादा सोचते हो तो उसको अटैचमेंट कहते हैं, लगाव कहते हैं। बच्चों के प्रति, पति के प्रति और परिवार के माँ बाप के प्रति बहुत लगाव, बहुत उनके विचार चलते हैं, क्या करो, कैसा करो, तो वो अटैचमेंट है। अगर बच्चों के प्रति अटैचमेंट नहीं कहेंगे, बच्चों को स्कूल में 5-6 साल तक जो माँ की ड्यूटी है, समय पर उसको समय स्कूल में पहुँचाना, खाना खिलाना, तो उसकी चिंता, उसका प्लानिंग करना, ये ड्यूटी है। अगर उस पर अलबेलापन होंगे, बच्चा रोता रहेगा, आप बिजी रहे कहीं, तो ये नहीं है। तो इसके लिए कहाँ मेरी ड्यूटी है, कहाँ अटैचमेंट है, तो वो भी जानना पड़ता है। तो इसके लिए चिंता करना, जैसे पति को समय पर नौकरी में जाना, उसको समय पर खाना तैयार करके देना है, उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ता है। बच्चों को भी स्कूल में भेजना है, घर में भी नाश्ता देना है, पति को भी तैयार करके देना टिफ़िन। तो एक साथ 1 घंटे के अंदर सवेरे गड़बड़ी होता है, उसके साथ ही फ़ोन आता है किसी का, हाँ कोई चीज़ मिलती नहीं है, तो ऐसा सब परिस्थिति आती है। तो उस समय विचार चलते, क्या करो, कैसे करो। तो ऐसे परिस्थिति में प्लानिंग करना पड़ता है। पहले से अगर प्लान करके रखो, सोच के रखो, बच्चों के लिए ये करना है, पति के लिए ये करना है, पहले रात को शाम को सब्जी काट के तैयार करके रखा, तो प्लानिंग से करते हो तो कोई चिंता नहीं होती है। समझ में आया? संसार में ये व्यवस्था है। नहीं तो अटैचमेंट तो आप जानते हो, बिना मतलब का बच्चा आया नहीं, पति थोड़ा सा लेट किया, और भी है बहुत कुछ, लेकिन ऐसा सभी के परिवार में नहीं। डाउटिंग नेचर है, संशय बुद्धि है। अगर पति और देर समय पर नहीं आया, शायद वो उधर गया होगा, शायद ऐसा किया होगा, है ना। तो ये भी नेचर है, डाउटिंग नेचर कहते हैं उसको। तो ऐसे भारत में इतना नहीं है। फिर आज के ज़माने में ऐसे होता है कि हम देखते हैं, सुनते बहुत कुछ, नेगेटिव बहुत कुछ देखते हैं, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। किसी से मिलते हो, वो अपना अनुभव ऐसे बताते हैं, अच्छी बात कोई नहीं बताता है। तो उसके कारण हमारे अंदर भी ऐसे संशय, ऐसे विचार आते हैं। तो इसके लिए चिंता का विषय हो जाता है। तो परिवार के अंदर बच्चों के लिए, पति के लिए, जैसे बुजुर्ग माँ बाप है, उनकी समय पर सेवा करने के लिए प्लानिंग करना चाहिए। तो उसको लगाव है, अटैचमेंट है, ऐसा नहीं है। वो करना जरूरी है, सोचना भी जरूरी है, उसके लिए प्लानिंग करना भी जरूरी है। अपने आप नहीं होता है, आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो वो काम ही ये कब करना है, ये कैसे करना है, तो ये सोच के कर्म करना जरूरी है, व्यवस्था है। तब आप भी खुश, परिवार भी खुश। नहीं तो हम भूल गए, याद ही नहीं है, उनके मन में आपके लिए विचार चलता है।
अगर समय पर आपने खाना नहीं बनाया तो उनके अंदर विचार चलता है आपके लिए। दूसरों के अंदर भी गलत विचार चलाने का निमित्त भी हम बनते हैं। अगर आप एक्यूरेट काम करते हो तो उसको भी विचार नहीं, आपको भी विचार नहीं। ठीक है? ओके, ओम शांति। थैंक यू भाई जी। लौकिक परिवार के अंदर हमको सब जिम्मेवारियां संभालना है, लेकिन ज़्यादा व्यर्थ संकल्प चलाना नहीं है। तो ये बात भाई जी ने बताया, थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता दीदी से है। मुझे लौकिक परिवार वालों से मोह नहीं है, लेकिन वह मेरे में बहुत मोह रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं। कैसे इसको हैंडल कर? ओम शांति। थोड़ा सा बात को समझने में अंतर है। आपको वहम हो गया है कि उनका मोह है, मेरा नहीं है। मोह का टेस्ट करना आसान नहीं है। नॉर्मल डेज में जब हमारे संबंधी ठीक है, खुश है, हमारे आसपास ही रहते हैं, तो बहुत बार हमें ये लगने लगता है कि हमारा उनसे मोह नहीं है। लेकिन मोह का टेस्ट टफ टाइम्स में होता है, एडवर्सिटी में होता है। जब कोई अपना प्रियजन अपने से दूर चला जाए या फिर उस पर कोई मुसीबत आ जाए, उस टाइम पर हम स्टेबल रहते हैं या नहीं। चलो फिर भी जिस भी बहन या भाई ने ये क्वेश्चन लिखा है कि मेरा तो मोह नहीं है, उन लोगों का है, तो उसको कैसे ठीक करूं? एक ही बेसिक फार्मूला सब जगह अप्लाई हो जाता है। आप उनको संबंध की नज़र से देखना बंद कर दो। ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है। उसके बजाय आत्मिक भाव से देखना शुरू कर दो। और जब वो आपकी अवेलेबिलिटी ना होने से डिस्टर्ब होते हैं और डिस्टर्बेंस की जो लैंग्वेज बोलते हैं, तुम हमें परेशान करती हो, कहना नहीं मानती हो, तंग करती हो, ऐसी कुछ लैंग्वेज बोलते हैं। जब वो ऐसी लैंग्वेज बोलें तो मन में रिवाइज नहीं करो उस लैंग्वेज को कि उन्होंने बोला तुम तंग करती हो, तुम टाइम पे काम नहीं करती हो, तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते हैं, तुम क्यों चली गई, हमको तुम्हारी याद आती है। अगर उनकी लैंग्वेज अंदर रिवाइज करते हैं तो उनका मोह बढ़ेगा। उस लैंग्वेज को भूल जाना, जस्ट इग्नोर करना। जैसे ही वो बोले हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, यही होती है मोह की भाषा, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है, वैसे ही मन में बोलो उनकी बात कट करने के लिए, तुम्हें बाबा बहुत प्यार करता है, तुम रह सकते हो, किसी के बिना कोई नहीं मरता है, सबका काम सबके बिना चल जाता है। दुनिया में वो बच्चे भी पल गए जिनके माँ बाप नहीं रहे, किसी किसी के तो बच्चा पैदा होते ही माँ नहीं मिली, उनको कहीं और छोड़ दिया गया, वो बच्चे भी बड़े बड़े महान बन गए। तो इसलिए सबको पालने वाला भगवान है, सबको उसके अपने कर्म पालते हैं। ऐसे अंदर ही अंदर उसको लैंग्वेज को कट करो। जैसे हमारी लौकिक माता जी का हमारे में बहुत मोह था, वो छुट्टी नहीं देती थी हमको सेंटर पे आने की। मैंने इसके लिए क्या काम किया? मैंने केवल एक ही काम किया, मैंने अपना मोह ख़त्म किया। उसमें मैंने ये फीलिंग ही कैंसिल कर दी कि ये मेरी माँ है, मेरी माँ ब्रह्मा है, मेरा पिता शिव है, वो मुझे पालता है। ऊपर से फुल रिस्पेक्ट दिया, उनका सब काम किया, कुछ नहीं छोड़ती थी।
उनके लिए खाना बना के भी बेड पे खिला के आती थी, घर का काम भी करती थी, कॉलेज भी जाती थी, पढ़ती भी थी। लेकिन अंदर ही अंदर अपनी मेमोरीज को शिफ्ट किया मैंने कि मेरा जन्म विश्व कल्याण के लिए हुआ है, ये 2-4 लोगों की सेवा के लिए नहीं हुआ है। मैं शिव शक्ति हूँ। मैं जब मधुबन गई तो बाबा ने मुझे वरदान दिया था। बाबा ने मुझसे पूछा था, बच्ची ठीक हो? मैंने कहा नहीं बाबा, बहुत बंधन है। तब बाबा ने मुझे वरदान दिया था, बच्ची तुम तो शक्ति हो, शक्ति को कैसा बंधन? वो बात पक्की हो गई। मैं तो शक्ति हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ, मेरा जन्म विश्व कल्याण के लिए हुआ, मुझे कोई बांध नहीं सकता। तो सारे बंधन अपने मन के होते हैं, ये बातें अपने मन से शुरू होती है, अपने मन से ख़त्म करनी होती है। जहाँ देखो वो लोगों का मोह ज़्यादा है तो थोड़ा सा जज करो कि कौन सी बातें हैं जो मेरी फ़र्ज़ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतना ज़रूर करो। और जहाँ फ़र्ज़ नहीं, जहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जस्ट इग्नोर, डोंट रिवाइज। तो जितना इग्नोर करते जाएंगे उनके अंदर से भी वो कट होता जाएगा। उसमें बार बार ऐसे लोगों को बाबा के दरबार में बिठा दो, ब्रह्मा माँ की गोदी में बिठा दो, शिव बाप के शॉवर के नीचे शिव बाप के कंधे पर बिठा दो और बार बार फील करो बाबा इनकी पालना कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, इनके सब काम अच्छे हो रहे हैं। तो जैसे जैसे अपने अंदर का मोह कम होता जाता है, उनका भी ख़त्म होता जाता है। थोड़ा कहीं ना कहीं हमें इसमें टॉलरेट भी करना पड़ता है, इग्नोर भी करना पड़ता है कि वो थोड़ा फील करा रहे हैं, कहीं दुख, कहीं रोना, थोड़ा सा अवॉइड करो। धीरे धीरे वो बातें बैलेंस होने लगती है। थोड़ा पेशेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। सो दीदी ने हमको बहुत पावरफुल शब्द बताया। सबको पालने वाला भगवान है और मैं शिव शक्ति हूँ, ये दोनों बहुत पावरफुल शब्द हैं। तो इससे मन का बंधन ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दीदी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रामनाथ भाई जी से हैं। हमारे पुरुषार्थ में पुराने संस्कार विघ्न रूप बनता है। हम परिवर्तन करते हैं पुराने संस्कारों को, कमज़ोर संस्कार स्वभाव को, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर से इमर्ज होता है। तो संस्कार परिवर्तन निरंतर कैसे करें? ओम शांति। संस्कार परिवर्तन करने के 2 तरीके हैं। एक, हम यहाँ बैठे बैठे मुझे पुरानी कोई बात याद आई बुद्धि में, तो यहाँ वो सोचना नहीं चाहिए, ठीक नहीं है। तुरंत बुद्धि के मन के अंदर ज्ञान है, सुना है सवेरे, तो मन बुद्धि को समझाता है, पता चल गया ये गलत विचार आया, ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, तो फुल स्टॉप लगाते हैं। अभी ये नहीं सोचना, अभी ये सोचो यहाँ बैठ के, तो टेम्परवरी हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, रोक सकते हैं उसको। लेकिन वो गया नहीं है, 1 घंटे का फिर आएगा, कल आएगा, तो उसको सदा के लिए मिटाना चाहते हो तो उसकी विधि अलग है। तो वो विधि शाम को जब आप योग में बैठते हो, आत्मा समझकर परम धाम में शिव बाबा को याद करते हो। उसने कहा आई एम द प्यूरिफायर, आई एम द लिबरेटर, मैं मुक्त करता हूँ बंधन से, मैं ये मिटाता हूँ दाग, मैं धोबी हूँ। तो परमधाम में जाके बाबा से बात करते, बाबा आप तो पवित्रता के सागर हो, आप शांति के सागर हो, आपने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूँ। बाबा आपने कहा मैं धोबी हूँ, आपने कहा मैं बच्चों को मदद करने आया हूँ। बाबा आज मैंने ये गलती हुई, ये दाग लग गया, आप अपने शक्ति से इसको मिटाओ।
दोबारा नहीं करेंगे, गारंटी करता हूँ, दोबारा नहीं करेंगे, आप इसको मिटाओ। क्या आपके पास वो शक्ति है? नहीं तो कौन मिटाएगा? तो बाबा को बता दे, इसको कहते हैं शक्ति का प्रयोग अपने संस्कार पर करते हो। ऐसे रोज करते हो, जब तक वो भूल के जाना चाहिए, याद ही नहीं आए दोबारा, तब तक करना पड़ता है। किसी किसी का दाग गहरा होता है तो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना लगता है। किसी का हल्का दाग है, 2 दिन के अंदर मिट जाएगा। तो वो आपने कितना गहरा दाग है अपने अंदर, उसके अनुसार पुरुषार्थ के लिए समय चाहिए। तब कहते हैं निरंतर अभ्यास, निरंतर शक्ति का प्रयोग। तो विकर्म को विनाश कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो, समझा सकते हो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं। अभी ज्ञान के द्वारा हमको समझ में आता है, लेकिन शक्ति नहीं है पावरफुल ब्रेक लगाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए शक्ति भी चाहिए। फुल स्टॉप लगा सकते, थोड़े समय के लिए रोक सकते उसको, लेकिन हम सदा के लिए चाहते हैं तो शक्ति चाहिए। ज्ञान से सदा के लिए नहीं हो सकता है। इसलिए कहा ज्ञान, नॉलेज इज लाइट, रास्ता दिखाता आपको, लेकिन चलने के लिए ताकत चाहिए। अगर पाव ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, दिखाई देता है रास्ता, सहज है, जा सकता हूँ मैं, लेकिन ताकत नहीं, चलने के लिए पाव भी चाहिए। तो वो शक्ति अगर है तो उसको हम तुरंत ब्रेक लगा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। शुरू में ज्ञान के द्वारा टेम्पररी फुल स्टॉप, फिर अग्नि, योग अग्नि चाहिए। समझ में आया? थैंक यू भाई जी। सो निरंतर परिवर्तन के लिए हमको शक्ति चाहिए, सिर्फ ज्ञान नहीं, शक्ति भी चाहिए। इसके लिए हमको पावरफुल योग अग्नि जैसा चाहिए। तो ऐसे भाई जी ने बताया है। थैंक यू भाई जी। कोविड के बाद हम ब्राह्मणों में भी कुछ कल्चर नया ऐड हुआ है, तो वह है ऑनलाइन क्लास का, ऑनलाइन बट्टी का। ऐसा सभी ऑनलाइन क्लासेस सारा दिन सुनते हैं, ऑनलाइन बट्टी भी सारा दिन करते हैं, बहुत क्लासेस सुनते हैं। फिर हफ्ते में एक बार सेंटर पर आना वो भी ठीक है, ऐसे समझ कर चलते हैं इस ब्राह्मण जीवन में। तो यह बात ठीक है या इसके बारे में आपका विचार क्या है वो बताइए, वो शेयर कीजिए, भाई जी भी और अनीता दीदी भी। सबसे पहले दीदी बताइए। ओम शांति। ऑनलाइन इतना माल मिलता, सब खुश हो जाते हैं। सब खुश है ना, घर बैठे क्लासेस मिलती है, मुरली मिलती है, अमृत वेला कमेंट्री कराता है कोई, फिर दिन में भी जब बटन दबाओ क्लासेस क्लासेस क्लासेस, किचन में खाना बना रहे क्लास सुनने को मिलता है, सफाई करते भी मुरली सुन लेते हैं। कभी उठने में लेट हो गए 10 बजे भी शीलू दीदी की मुरली सुन लो, मधुबन से सुन लो, लंदन की सुन लो, मोहिनी दीदी को सुन लो, इतना मज़ा आता है। जब से ऑनलाइन क्लासेस चली है, हम सब की अवस्था पहले से अच्छी हो गई है ना? जवाब दो सभी। अवस्था माताएं बोलेंगी, टीचर्स नहीं। माताएं भाई आंसर करो। अवस्था पहले से अच्छी हो गई? जो बोलते बहुत अच्छी हो गई पहले से अवस्था, बहुत क्लासेस सुनी, घर बैठे मुरली मिलती है, तो हाथ खड़ा करो, उठ के खड़े हो जाओ। पहले से बहुत अच्छा हो गया। एक शेर है, ये बंधन वाली होगी, पहले आ नहीं पाती होगी। ऑनलाइन ब्रह्मा भोजन भी करता है। ऑनलाइन ब्रह्मा भोजन भी, वाह।
हाँ, कोई दीदी ऑनलाइन क्लास कराती है, टोली दिखाती है, मुंह खोलो खाओ। ऑनलाइन मिल जाता है, वर्चुअल रियलिटी। सारे खाना दिखाई देता और देख के पेट भरता। हाँ, खाना भी देख के खा लेते टीवी पे। राखी भी हमारी ऑनलाइन हो जाती है। ऑनलाइन बुरा नहीं है बहनों माताओं, लेकिन टू मच हर एक चीज़ का बुरा होता है। इससे क्या हुआ है, कहीं कहीं भाई बहनों को ज्ञान की, पढ़ाई की वैल्यू ख़त्म हो गई है। मुरली मीन्स होता है नोटबुक पेन लेकर पहले आधा घंटा साइलेंट बिल्कुल योग करके सोल कॉन्शियस होके, फिर संगठन के वाइब्रेशन में कोई सामने बैठ करके हमको डिस्कस कर रहा है, मुरली समझा रहा है, उसमें जो पावर होती है। दूसरा, हम घर में बैठे, एक कप चाय भी रखा है, बेड पे बैठे हैं, टांगे पसार के, फुल ड्रेस पहनी नहीं है, चाय भी पी रहे हैं, अभी मुरली भी सुन रहे हैं और बेल हुई तो डोर ओपन करने भी चले गए। बीच में भूख लगी तो 2 बिस्किट भी उठा के ले आए। आधी मुरली सुनी, आधी इधर उधर हो गई। खाना भी पक रहा है, मुरली भी सुन रहे हैं, बीच में बात भी कर रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सब कर रहे हैं। चाहे 10 बार सुन ले दिन में, पर वो बात नहीं बनती है जो संगठन में बैठ के सुनते हैं। आप उस उमंग से तैयार होते हैं, ड्रेसअप होते हैं, घर से निकलते हैं, चलते हैं, सेंटर पर आकर पहुंचते हैं। पवित्र ब्राह्मणों का वाइब्रेशन है, उनका संग है, पुरुषार्थ का आपस में एक कंपटीशन होता है और दीदियों की गाइडेंस मिलती है। इसलिए ध्यान रखो, ऑनलाइन एमरजेंसी के लिए है, बुरा नहीं है, बंद नहीं करेंगे, लेकिन एमरजेंसी के लिए है, या मुरली रिवीजन के लिए, या फिर बीमार हो गए, या वही आपका ऑफिस स्कूल कॉलेज का टाइम है, इतनी इमरजेंसी है, आप उस टाइम सेंटर तक नहीं पहुंच सकते, या आपके एरिया में ही सेंटर नहीं है, तब ठीक है, तब भी ऑफिशियल बैठ करके ऐसे सुनना चाहिए जैसे सेंटर पर बैठ करके आप सुन रहे हैं। वरना तो ऑनलाइन जितना अवॉइड किया जा सके, और पूरे दिन में एक मुरली सुनो, दिन में 2-3 बार उसको रिवाइज करो। कोई क्वेश्चन आंसर मिलता है मुरली का, वो कोई और तरह से आपस में रिवीजन है तो चलेगा, लेकिन टू मैनी क्लासेस नहीं। 8-10 क्लास सुन लेते, एक भी धारण नहीं होती है। जब दुनिया के सब काम छोड़ के आप भट्टी में आकर बैठे, देन क्लासेस आर ओके। आप स्टडी कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, आप प्लान करके आए हैं, आपको भट्टी से चेंज करना है कुछ। लेकिन जब आप परिवारों में हैं, एक दिन में एक मुरली, बाकी एक क्लास, और वो भी तब सुनो जब नोटबुक पेन हाथ में हो, कुछ दृढ़ संकल्प हो, मैंने कुछ सीखना है, मैंने कुछ चेंज करना है। बाकी टू मच व्हाट्सएप मैसेजेस, चाहे ज्ञान के क्यों ना हो, टू मच सॉन्ग्स, सब साइलेंस को ख़त्म करते हैं और हमारे ज्ञान को शैलो कर देते हैं। हम पॉइंट्स बहुत याद कर लेते हैं, लेकिन धारण करने की शक्ति उतनी कम होती जाती है। एक मुरली थोड़े पॉइंट्स सुन के, उसके रिवीजन करके, साइलेंस में बैठ के उसको धारण करने की शक्ति बढ़ानी चाहिए। ज़्यादा सुनना 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 नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू दीदी। भाई जी, आप भी थोड़ा बताएंगे इसके लिए? आप भी इसमें शेयर कीजिए तो अच्छा है, ऑनलाइन क्लास के बारे में। हाँ, क्योंकि ये क्या है, परिस्थिति ऐसी थी, उस समय उसकी ज़रूरत थी। जब कोरोना की बीमारी आया तब आप सेंटर में जा नहीं सकते थे, है ना, ऐसी परिस्थिति थी। उस समय उसकी 100% वैल्यू था, वो एक ही सॉल्यूशन था। साइंस ने हमको घर बैठे बाबा की मुरली भेजा, नहीं तो वो भी नहीं मिलती थी। तो उसके लिए साइंस वालों को थैंक्स देना चाहिए। वो अच्छी चीज़ है, खराब नहीं है, लेकिन समय पर
समय पर। अब वो समय चला गया, अभी कोरोना तो नहीं है, अभी ठीक हो गया, अभी आप सेंटर में जा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है ना। तो अभी हमें वो परिवर्तन करना है, समझ चाहिए। अभी क्या हो गया, आदत हो गई, एक बार वो अच्छी लगी, अभी कपड़े पहनो, स्नान करो, सेंटर में जाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, तो उसके बदले घर में इधर ही सुनते हैं, तो वो हैबिट पड़ गया है। तो उसको समझ से परिवर्तन करना चाहिए, ये समझ है। कोई चीज़ खराब नहीं, उस समय उसकी ज़रूरत थी, अगर वो नहीं होता था क्या होता था। आज विश्व की कितनी सेवा हो गया। यहाँ भी एक सैंपल है, देखो माताजी कोरोना से ही ऑनलाइन पर ज्ञान में चली है, देखो तैयार, इधर ही सैंपल है, घर में बैठे ऑनलाइन पर ज्ञान सुना, कोर्स किया, सब कुछ करके चल रही है। तो उस समय ऑनलाइन का बेनिफिट था और वो ज़रूरी था भी। उससे कितने बाबा के बच्चे मुरली से वंचित रहते थे, तो उस समय पालना के लिए बाबा ने दिया, लेकिन वो सदा मिलना चाहिए, तो उसका मिसयूज होता है। तो अभी समय नहीं है, लेकिन हमारी आदत चेंज करने के लिए हमें वो महसूसता की शक्ति चाहिए, है ना, रियलाइज़ करना चाहिए। अभी हमें सेंटर में जाके, अभी सब ठीक हो गया, अभी मार्केट में जाते हो, सब्जी लाने के लिए, दूध लाने के लिए, सबके लिए जाते हो, पहले जा नहीं सकते थे, अभी भी ऐसे ही करो, घर में बैठते हैं, ऑनलाइन से दूध, खाना सब मंगाते हैं, चलेगा। हाँ, अभी भी लोग करते हैं, थोड़ी आदत है, खाना भी मंगाते हैं, कोई चीज़ मार्केट में जाने के बदली ऑनलाइन मंगाते हैं, सस्ता भी होता है, सहज भी होता है, ऐसे भी 1-2% है ना। तो इसके लिए एक बार साइंस कोई चीज़ सिखाता है, लेकिन वो हमको साइंस क्या बनाता है, अलबेला बनाता है, डिपेंडेंट बनाता है, स्वतंत्र नहीं बनाता है। तो ये मायावी शक्ति, तब बाबा कहते हैं माया का शो है, ये आकर्षित करता है, हमें अलबेला बनाता है। इसलिए जो समझदार बचते हैं तो बाबा समझदार बनाता है, समय अनुसार अपने को जो करना चाहिए, जो जरूरी है वो करते हैं। उदाहरण, बाबा ने, साइंस ने हमको मोबाइल दिया, इसका मतलब दुनिया वाले रास्ते पर चलते हुए भी देखते जाते हैं, क्या समय नहीं उनके पास? समय है, लेकिन एक आदत एक करता है तो स्वयं दूसरे भी करते हैं, हम दुनिया को फॉलो करते हैं, तो समझ दी उनको हम क्या कर रहे हैं। जरूरी नहीं रास्ते पर चलते हुए में मोबाइल देखना, क्या जरूरत है, इतना रोज फोन आते हैं, एक करता है तो सब करते हैं। तो यहाँ समझ है, मोबाइल भी हमें कहाँ, मुरली क्लास में मोबाइल की जरूरत नहीं है, योग में मोबाइल की जरूरत नहीं है, तो कहाँ ले चलना चाहिए, तो उसको कमरे में रखो, जब जाएंगे तो मिस कॉल आता है, जाने के बाद बात करो। अगर मुरली सुनते सुनते मोबाइल रखेंगे, साइलेंस भी रखेंगे, वो आवाज़ करता है, अटेंशन जाता है। तो हर चीज़ मर्यादा पूर्वक यूज़ करते हो, उससे सुख और शांति है। अगर मर्यादा से विपरीत यूज़ करते हो, वही सुख का साधन है, वो दुख देता है। साधन खराब नहीं, हमारी आदत यूज़ करने का तरीका खराब है। हम कहते हैं साधन खराब है, नहीं, साधन अपने आप कुछ नहीं करता है। तो मनुष्य को समझ दिया है, तो समझदार व्यक्ति कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके अनुसार यूज़ करता है, साधन खराब नहीं है। थैंक यू भाई जी। भाई जी ने क्लियर एक बात बताया, साधन खराब नहीं है, लेकिन साधनों को हम ज़्यादा यूज़ करने से हम डिपेंडेंट बन जाते हैं, स्वतंत्रता ख़त्म हो जाता है। पॉइंट बहुत अच्छा रहा, थैंक यू भाई जी, दोनों ने बहुत क्लियर बताया हमको इसके बारे में। तो लास्ट क्वेश्चन है अनीता दीदी से, घर का वातावरण को पावरफुल अलौकिक रखने के लिए कुछ प्रैक्टिस बताइए। ओम शांति। आज की पैनल डिस्कशन का टॉपिक फिर से याद करते हैं। किस थीम पर है ये पैनल डिस्कशन?
स्व परिवर्तन। तो घर का वातावरण पावरफुल कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? आपके बच्चे, आपके युगल, शिव बाबा। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? शिव बाबा से हम बनवाएंगे। जब हम बाबा के अनुसार चलेंगे। कल भी थोड़ी सी बात की थी इस पर। समझो हमारे परिवार के सब लोग बिगड़े हुए हैं, खराब है। वातावरण पावरफुल कैसे बनाएं? बाबा का एक बच्चा भी मिरेकल कर सकता है। जैसे कहीं कचरे का ढेर हो, कूड़ा बहुत पहाड़ जितना, लेकिन उसके पास एक अगरबत्ती जला दो, उसकी खुशबू उस पहाड़ जितनी बदबू से जीत जाती है। क्योंकि अगरबत्ती ये शिकायत नहीं करती कि इतनी बदबू है, मैं क्या करूं, वो खुद जल जाती है, खुशबू दे देती है। इस पूरे हाल में अंधेरा हो, एक दिया जला दो, वो अकेला जलता दिया पूरे हॉल के अंधेरे से जीत जाता है, आपको ठीक रास्ता दिखने लगता है। ऐसे ही परिवार के जो भी लोग हैं उनको ब्लेम करना बंद करो, प्रतिज्ञा करो। कभी भी अपने घर के वातावरण के लिए आप किसी को दोष नहीं देंगे। करेंगे प्रतिज्ञा, डोंट ब्लेम एट ऑल। तुम ऊंचा बोलते हो, तुम गंदा करते हो, तुम ज़्यादा खाते हो, तुम नशा क्यों करते हो, तुम टीवी क्यों देखते हो। डोंट ब्लेम, डोंट करेक्ट अदर्स। हमको मालूम नहीं पड़ता है, कई बार हम दूसरों को शांत करने के लिए खुद गुस्सा करते हैं, शांति फैलाने के लिए खुद शोर करते हैं, अपनी गलती पर ध्यान न देकर दूसरों की गलती पर ध्यान देते हैं। पहली बात, दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे। दूसरी बात, लास्ट टू लास्ट संडे जो बाबा की अव्यक्त मुरली में बाबा ने प्लेज कराया, वहाँ चंडीगढ़ में हमने सब स्लोगन बना के सब जगह सेंटर पर लगा दिया। बाबा ने कहा था प्लेज करो, प्रतिज्ञा करो, ना किसी की कमी देखेंगे, ना सोचेंगे, ना वर्णन करेंगे। मिरेकुलस रिजल्ट्स हमने सारे सेंटर पे सबके घरों में दे दिया, सब घरों में लगाओ। और यहाँ पूरा अटेंशन का पहरा रखो। कौन सा? किसी की कमी देखना नहीं, सोचना नहीं, बोलना नहीं। ये दूसरी बात ध्यान रखनी। तीसरा, सबको अप्रिशिएट करो। कोई कैसा भी है, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। अप्रिशिएट करते रहो। और चौथी बात, दुआएं दो, ब्लेसिंग दो। एक दिन में कम से कम 5 बार 5 लोग को ब्लेसिंग ज़रूर दो। 3 ब्लेसिंग एक दिन में 5 लोगों को ज़रूर दो। उतने से भी आप डिफरेंस देखना, घर का वातावरण कैसे बदलता है। कैसे देनी है ब्लेसिंग, उनको बोलो आप सदा स्वस्थ रहो, आप सदा खुश रहो, आप सदा आगे बढ़ते रहो। ब्लेसिंग दो। और हर एक को जब भी मिलो ये ज़रूर बोलना, आज भी उठो तो आपस में बोलना, एक दूसरे की तरफ प्यार से देख के, आप बहुत अच्छे हो, आप सदा स्वस्थ रहो, आप सदा सुखी रहो। दिल से ऐसा करने लगो। और एक दिन में कई बार साइलेंस में बैठो, घर में अमृत वेला ठीक करो, ट्रैफिक कंट्रोल ठीक करो, नमः शाम ठीक से करो, बाबा को ठीक से गुड नाइट करके सो।
इतना सा भी कर लो, बाबा को भोग ज़रूर लगाओ। दीदी ने बताया आपके घर का वातावरण सर्टेनली बदल जाएगा, सर्टेनली। बड़े बड़े शराबी, चोर, डाकू बदलते देखे हमने, इन्हीं आँखों से देखे। अपना परिवार हमने बदलते देखा। हमारे परिवार के 500 लोग मेरे अगेंस्ट थे, सबको चरणों में आते देखा, इन्हीं आँखों से देखा। ठीक सिर्फ खुद को किया, रिजल्ट उधर आ गया। तो इसलिए अपने पे ध्यान देना, दिनचर्या ज्ञान युक्त रखना, मर्यादा युक्त संकल्पों पर अटेंशन, सब कुछ बदल जाता है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। सो दीदी ने हमको पावर ऑफ ब्लेसिंग्स के बारे में, दुआओं का शक्ति क्या है, वो वातावरण को इतना पावरफुल बना सकते हैं उसके बारे में बताया। தேங்க்யூ தீதி. ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம எல்லாருக்கும் 2 பேரும் நம்மளுடைய அன்பான சிஸ்டர் தேவி சிஸ்டரும் ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செய்கிறதுக்காக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்காக நம்ம நல்ல ஜோராக கைத்தட்டிடலாம். बहुत बहुत धन्यवाद रामनाथ भाई जी, अनीता दीदी और देवी सिस्टर. सो 1 मिनट बाबा की याद से हम यह सेशन ख़त्म करते हैं.